आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे जिसने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये घटना है 1959 में ओरल पर्वतों के डायटलोव पास में हुए उस हादसे की, जिसमें 9 क्लाइंबर्स की मौत कई सवालों को जन्म देती है। इगोर डायटलोव के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट ट्रैकिंग ग्रुप ने ऑटोटेन पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन 1 फरवरी की रात के बाद यह यात्रा एक भयावह मोड़ लेती है। उन 9 क्लाइंबर्स की रहस्यमयी मौत, उनके शवों की चौंकाने वाली स्थिति और उन पर मिले अजीब चोटें, यह सब एक गहरे रहस्य से घिरा हुआ है। तो आखिर उस रात डायटलोव पास में क्या हुआ था? यह एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई और अनजानी ताकत? चलिए इस वीडियो में हम आपको इस रहस्य से रूबरू करवाते हैं, जिसमें न केवल डरावने तथ्यों का खुलासा होता है बल्कि कई रहस्यमयी पहलू भी सामने आते हैं। स्वागत है आपको क्रिएटर एकेडमी की इस वीडियो में। यह घटना जनवरी 1959 की है, जब इगोर डायटलोव के नेतृत्व में 9 छात्रों का एक समूह माउंटेनियरिंग के लिए रूस के ओरल पर्वतों की ओर निकला। ये सभी छात्र एक्सपर्ट स्की ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स थे। उनका उद्देश्य ऑटोटेन नामक पर्वत की चोटी तक पहुंचना था। 31 जनवरी 1959 यह दिन था जब डायटलोव और उनके साथी आखिरी बार जीवित दिखे थे। उन्होंने एक दूरस्थ बिंदु से अपनी अंतिम तस्वीरें और संदेश भेजे। इसके बाद उनका दुनिया से संपर्क टूट गया और इस यात्रा ने एक भयानक मोड़ ले लिया जिसे कोई नहीं समझ सका। इस समूह में 9 लोग थे: इगोर डायटलोव, जिना कोलोमोगोरोवा, रुस्तेम स्लोबोडिन, निकोलाई थिबॉक्स-ब्रिन्योल, यूरी दोरोशेंको, यूरी क्रिवोनिशेंको, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, सैम्योन जोलोटार्याव और ल्यूडमिला दुबिनिना। उनकी यात्रा सामान्य रूप से शुरू हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मौसम खराब हो गया। उन्होंने तय किया कि वे एक अस्थायी कैंप लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहीं से उनकी कहानी रहस्यमयी हो जाती है। 1 फरवरी 1959 की रात में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा समूह मौत के घाट उतर गया। जब उनका शव मिला तो यह देखकर सभी हैरान रह गए कि उनका टेंट अंदर से फाड़ा हुआ था। यात्री अपने कपड़े और सामान वहीं छोड़कर बर्फीले तूफान में भाग गए थे। किसी के शरीर पर अजीब चोटें थीं, किसी की खोपड़ी टूटी थी और कुछ लोगों की पसलियां टूटी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ल्यूडमिला दुबिनिना की जीभ गायब थी। जब बचाव दल ने पहली बार खोज अभियान शुरू किया तो उन्हें ढूंढने में काफी समय लगा, और जब उनका कैंप मिला तो वो अंदर से फटा हुआ था और कुछ पैरों के निशान बाहर की ओर जा रहा था। जब रेस्क्यू टीम इस निशान के पीछे गए तो वो निशान 90 मीटर के बाद गायब हो गया। फिर कुछ दूरी पर उन्हें 2 शव, यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी दोरोशेंको के मिले। इनकी स्थिति बहुत ही चौंकाने वाली थी। ये दोनों एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे कैंप साइट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मिले। इनके शरीर पूरी तरह नग्न थे, केवल अंडरवियर पहने हुए थे। पेड़ की शाखाओं पर चढ़ने के निशान थे, जिससे लगता है कि ये लोग पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और दोनों की मौत ठंड से हुई मानी गई। उनके शरीर के हिस्से झुलसे हुए थे, जो यह संकेत देते हैं कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। टेंट से थोड़ी दूरी पर 3 और शव मिले, जो कि इगोर डायटलोव, जिना कोलोमोगोरोवा और रुस्तेम स्लोबोडिन के शव टेंट से कुछ दूरी पर एक सीधी रेखा में मिले। ये सभी उस दिशा में पाए गए जहां कैंप से निकलने के बाद उन्हें वापस लौटने की कोशिश की जा रही थी। इगोर डायटलोव का शव टेंट से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर पाया गया। उनके हाथों की स्थिति से ऐसा लगा कि वे टेंट की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। जिना कोलोमोगोरोवा का शव टेंट से लगभग 600 मीटर की दूरी पर पाया गया। वह भी उसी दिशा में बढ़ रही थी। उसकी हालत बताती है कि वह बर्फ में घसीटने की कोशिश कर रही थी। रुस्तेम स्लोबोडिन का शव सबसे दूर टेंट से लगभग 630 मीटर की दूरी पर पाया गया। उसके सिर में एक बड़ा घाव था, जिससे यह माना गया कि उसकी मौत सिर की चोट और ठंड से हुई। 4 और शव गहरी खाई में मिले। सैम्योन जोलोटार्याव, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, ल्यूडमिला दुबिनिना और निकोलाई थिबॉक्स-ब्रिन्योल गहरे बर्फीले गाढ़े में पाए गए। ये शव घटना के लगभग 2 महीने बाद मई 1959 में मिले थे और उनकी हालत सबसे भयानक थी। ल्यूडमिला दुबिनिना की जीभ और आंखें गायब थीं, उसकी पसलियां टूटी हुई थीं और उसके शरीर पर भयानक चोटें थीं। सैम्योन जोलोटार्याव, उसकी पसलियां भी टूटी हुई थीं और सिर में भी गंभीर चोटें थीं। निकोलाई थिबॉक्स-ब्रिन्योल, उसकी खोपड़ी में गंभीर चोट थी, जो इतना बड़ा था कि शायद उसकी तुरंत मौत हो गई हो। अलेक्जेंडर कोलेवातोव, उसकी मौत अन्य शवों की तुलना में रहस्यमय नहीं थी, लेकिन वह भी गहरी खाई में पाया गया था। उसकी मौत का कारण ठंड माना गया। इनमें से कुछ शवों पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए गए थे,
जिससे कई अटकलें लगाई गईं कि इनकी मौत का कारण कोई सैन्य परीक्षण या विकिरण हो सकता है। ल्यूडमिला और सैम्युअल के शरीर पर भारी चोटें थीं, जिन्हें केवल बाहरी प्रभाव से लगाया जा सकता था। यह चोटें इतनी गंभीर थीं कि किसी के हाथ से संभव नहीं लगती। इसके बावजूद शरीर पर कोई बाहरी निशान नहीं थे, जिससे यह भी रहस्य बना रहा कि आखिर यह चोटें कैसे आईं। कुछ शवों पर दूसरे यात्रियों के कपड़े पाए गए। उदाहरण के लिए यूरी क्रिवोनिशेंको के कपड़े बाद में ल्यूडामिला दुबिनिना पर पाए गए, जिससे यह माना जाता है कि जैसे जैसे लोग ठंड से मर रहे थे, बाकी बचे लोगों ने उनके कपड़े इस्तेमाल किए होंगे। जब जांचकर्ताओं ने इस घटना की जांच शुरू की तो उन्हें कई अजीब तथ्य मिले। कोई बाहरी निशान नहीं था जिससे पता चलता कि उन्हें किसी ने हमला किया हो। कुछ शवों में रेडियो एक्टिविटी पाई गई, जो और भी चौंकाने वाला था। सरकार ने इसे एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक हिमस्खलन था, जिसने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने इसे सैन्य परीक्षणों से जोड़ा और कहा कि समूह के ऊपर किसी तरह के हथियार का प्रयोग किया गया था। कुछ लोगों ने यहां तक दावा किया कि यह एलियंस का काम था, जबकि अन्य इसे पैरानॉर्मल गतिविधियों से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि समूह ने जिस जगह कैंप लगाया था वह हिमस्खलन के लिए अनुकूल थी और अचानक आए हिमस्खलन के डर से वे अपने टेंट को छोड़कर भागे। कुछ लोग मानते हैं कि उस इलाके में रूसी सेना कुछ गुप्त परीक्षण कर रही थी, जिससे समूह की मौत हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वहां ग्लोइंग ऑरेंज ऑर्ब्स देखी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना एलियंस से जुड़ी थी, जबकि कुछ इसे शैतानी शक्तियों का परिणाम मानते हैं। कई जांचों और सिद्धांतों के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। यह घटना लोगों के लिए एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गई है। 2019 में रूस की सरकार ने इसे पुनः जांचा और इसे एक प्राकृतिक आपदा बताया, लेकिन यह जवाब भी कई सवालों को अनसुलझा छोड़ गया। क्या हम कभी जान पाएंगे कि डायटलोव पास में उस रात क्या हुआ था, या यह रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह जाएगा? इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो शायद कभी हल नहीं होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी घटना के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और?